स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे। एक उनका सवाल था कि सर क्या ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद या रेलवे का कोई भी पोस्ट ज्वाइन करने के बाद हम आगे का डिग्री कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं, ये पूरा डिटेल से बताइए एक वीडियो में। तो सोचे आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन एक लेकर आए कि अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे अगर कोई डिग्री नहीं ले पाए, जैसे BA नहीं कर पाए, किन्हीं का 10th पे जॉब हो गया, 10th पे जॉब का हो गया, ITI नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या ITI पे ही उनका जॉब हुआ, वो 12th नहीं कर पाए हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, या बीटेक BEd DLEd ये सब कुछ नहीं कर पाए और करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है और कौन कौन सा डिग्री ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आप ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपको कि अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं रेलवे में, ठीक है, तो रेलवे में ज्वाइन करने के बाद कुछ कुछ डिग्रियां ऐसी होती है जिसको आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिग्रियों को जो डिग्री है, ठीक है, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक टेक्निकल डिग्री होता है, एक नॉन टेक्निकल डिग्री होता है, ठीक है। टेक्निकल डिग्री में कौन कौन सा होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। टेक्निकल डिग्री में देखिए, जो टेक्निकल डिग्री उसको बोलते हैं जिसमें आपको टेक्निक की आवश्यकता होता है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल वगैरह हर रोज उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसको टेक्निकल डिग्री बोलते हैं। जैसे ITI आप करते हैं, ITI करते हैं तो उसमें देखे होंगे प्राइवेट से कर लेते हैं, उसका बात अलग है ITI, ठीक है, कि प्राइवेट से एडमिशन करवा लिए, पैसा दे के मैनेज कर लिए, वहां गए ना कभी, ऐसा होता है। और सरकारी से आप कहीं भी करिएगा तो आपको रेगुलर क्लास करवाता है, चाहे वहाँ आपको सिखाए अथवा नहीं सिखाए, लेकिन रेगुलर वहाँ क्लास लेता है ना। तो क्लास इसीलिए लेता है, 25% अटेंडेंस वो भी दिखाता है। जो आपका पैसे के थ्रू करता है प्राइवेट वाला, वो भी आपका 75% वहाँ अटेंडेंस दिखाता है, ठीक है। दिखाता है वो किस कारण से, कि वहाँ आप 75 दिन 100 दिन में से 75 दिन जाके आप वहाँ सीखे हैं कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज, वहाँ जिस ट्रेड से आप उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त किए। तो ये भी ITI आपका एक टेक्निकल डिग्री हो गया, ठीक है। और बीटेक MTech, यहाँ पर लाइट से प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, BEd और DLEd और डिप्लोमा, ऐसे जो भी जिस चीज में सीखने की आवश्यकता है, BEd करते हैं, DLEd करते हैं, इन सारे चीज में आपको सीखने की आवश्यकता होता है। वहां पर आपको रेगुलर क्लास करना होता है, 75% से लेके 80% तक वहां पर आपको अटेंडेंस देना होता है। तो ये सारे के सारे डिग्री क्या से है, ये सारे टेक्निकल डिग्री है, सीखने वाला डिग्री है। बाकी ये देखिए, नॉन टेक्निकल में क्या होता है, 10th हो गया, 12th हो गया, BA हो गया, MA हो गया, ये सब BSc MSc, ये सब क्या है, ये सब नॉन टेक्निकल डिग्री है। इसके लिए आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप डी के पोस्ट पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको जो भी इसमें टेक्निकल डिग्री के अंदर में जो भी डिग्री आया है, वो डिग्री आप नहीं कर सकते हैं, आप एडमिशन उसमें नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ जॉब करेंगे कि वहां जाएंगे सीखने जाइएगा, नहीं ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को नहीं कर सकते हैं। और ये हो गया नॉन टेक्निकल, ये सब आपको डिस्टेंस से, इग्नू से या डिस्टेंस से एक आता है, जैसे इग्नू एक साइट होता है, उससे जाके आप इसमें एडमिशन डिस्टेंस से आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें केवल आपको एग्जाम देने जाना होता है। 10th तो आप कर ही लिए होंगे, 12th है, BA MA, इन सभी में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो टेक्निकल था ना, इसमें आप नहीं ले सकते हैं। करने का प्रोसेस क्या है, इन सब का करने का प्रोसेस क्या है, बाय द वे आप सोचे कि हमको करना ही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं, अगर 2 साल का, अगर ITI 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, आपका मन है कि नहीं हम ITI करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले बात आप सभी को बता दें कि जो लोग अभी तक ITI नहीं किए हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कि केवल उनके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और आगे आने वाले समय में रेलवे हर एग्जाम में ITI करने वाला, इस बात को आप निश्चित कर लीजिए। आप चाहते हैं कि अगर अभी भी, जैसे अभी आप किसी का जॉब नहीं हुआ होगा, तो जिनका भी जॉब नहीं हुआ होगा या इस वैकेंसी में डाले हैं 32,000 में, तो अभी से ITI में एडमिशन ले लीजिए, वो आपका मान्य रहेगा। एग्जाम जाके 2 बार दे दीजिएगा, बीच में जॉब करते हो, वो आपका मान्य रहेगा। लेकिन जब जॉब में ज्वाइन कर लीजिएगा, उस टाइम आप एडमिशन करवाइएगा तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, वो आपको रेलवे वैलिड नहीं करेगा। आप उसके बाद कहीं उस डॉक्यूमेंट्स के उस पीरियड में जहाँ भी आप जॉब ज्वाइन कर लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का 2026 में जॉब हो गया, तो 2026 के बाद अगर आप डिग्री लेते हैं, जॉब भी करते हैं, तो डिग्री आपका इनवैलिड हो जाएगा, कहीं काम नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी से एडमिशन जाके ले लीजिए, अन्यथा बाद में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर बाद में चाहते कि जॉब में करते हुए हमको डिग्री चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने दिन का डिग्री रहेगा, जैसे 2 साल का डिग्री रहेगा ITI, तो 2 साल का डिग्री रहेगा, तो आपको 2 साल वहां से एजुकेशनल लीव लेना पड़ेगा। 2 साल के लिए हमको छुट्टी चाहिए, नो पेमेंट, ठीक है,
नो वर्क नो पेमेंट करके वहाँ पर आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। 2 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। 2 साल तक जाके आप पढ़िए, तब आपको डिग्री वैलिड होगा, वहाँ पर जॉब में एब्सेंट दिखेगा। समझ गए? ये होता है सारा प्रोसेस। अगर फिर भी आपको कोई बोल रहा है कि नहीं भाई हम दिलवा देंगे, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जॉब में करते हुए आपको कोई दे रहा है सर्टिफिकेट या दिलवा रहा है सर्टिफिकेट कि अरे तुम जॉब करते रहो, इधर तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम पढ़ लोगे, उसका कोई वैलिड नहीं रहेगा। समझ गए? तो इसीलिए जो लोग अभी ITI नहीं किए, जाके ITI अभी से एडमिशन करा लीजिए, बाद में आप एग्जाम देते रहिएगा। समझ गए? और ये रहा नॉन टेक्निकल पोस्ट करने का। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट करने के लिए ये है, 10th पास पे जॉब लग गया, 12th करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो क्या आपको करना है कि यहाँ पर आना है, जॉब में रहिएगा, जॉब से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और इग्नू से यानी कि डिस्टेंस से आपको एडमिशन करवा लेंगे। आपको सिर्फ एग्जाम जाकर देना है, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको वैलिड रहेगा। समझ में आ गया ना? इस तरह से इतना प्रोसेस आपका होता है। बाकी किसी के झांसे में मत आइएगा, इतना प्रोसेस करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जानकारी समझ में आया कि नहीं है? वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब जो है जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।